हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अपने ब्रिज प्रोग्राम क्लास 8 की एक्टिविटी करने वाले हैं। फर्स्ट वीक की सेकेंड एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में बेसिकली हम क्यूब नंबर्स एंड स्क्वायर नंबर्स को रिकॉग्नाइज करेंगे। इस एक्टिविटी के लिए आप सभी के पास दो दो डाइस होने चाहिए। अगर आप बेंच वाइज पेयर बना लें तो एक डाइस एक बच्चा ला सकता है और दूसरा डाइस दूसरा बच्चा ला सकता है। Now, team preparation. Divide the whole class in two teams. Name the team as Ramanujan and Aryabhat or any other name suggested by students. Now divide the blackboard in two parts and put names of teams in two parts. हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें दो टीम्स बना देनी है। पहली वाली टीम का नाम हम देंगे रामानुजन। इस तरह से हमें ब्लैक बोर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। यहाँ हम लिख देंगे रामानुजन और इस साइड हम लिख देंगे आर्यभट्ट। आप कोई और भी नेम ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। नेक्स्ट आर रूल्स। वन मेंबर ऑफ द टीम ए विल बी कॉल्ड टू थ्रो द डाइस। He or she will speak loudly the number that appears on top of dice. सबसे पहले हम टीम ए के एक मेंबर को बुलाएंगे और वो मेंबर डाई थ्रो करेगा। That team has to multiply the number by itself 3 times. बच्चा उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का नंबर आता है 3 तो वो 3 को 3 into 3 into 3 that will be 27। और इस तरीके से जो हमने ब्लैक बोर्ड को डिवाइड किया था तो टीम ए अपना आउटपुट लिख देगी 27। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट टीम बी आएगी। देन इट्स द टर्न ऑफ टीम बी। One member will be called to throw the dice and tell the number loudly to their team. That team will also multiply the number by itself 3 times. अब similarly टीम B आएगी। टीम B ने फॉर एग्जाम्पल नंबर आया है उनका 2 तो वो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, that will be 8 और वो अपने यहाँ पे लिख देंगे 8। Both the team will add their entries after 10 throws. ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको 10 थ्रोज करने हैं, 15, 20, it's up to you. The team which reaches nearest to 500 और 1000, ये आपको डिपेंड करता है आप 500 वाला गेम खेल रहे हैं या फिर 1000 वाला, in the given number of throws will be the winner. अब आपको क्या करना है, इस तरीके से 10 चांसेस सबको मिलेगी। टीम ए को भी 10 चांसेस मिलेंगी और टीम बी को भी 10 चांसेस मिलेगी। जो भी आपके नंबर आते जाएंगे इस तरीके से लिखते जाएंगे। जिसका भी ऐड करने पे जो सम है सबसे पहले 500 के पास या आपका अगर गेम है 1000 के पास वाला, उसके पास अगर पहुंच जाता है दैट टीम विल बी द विनर। अब इसी में आगे हम इससे और गेम्स बना सकते हैं दैट विल बी लिटिल डिफिकल्ट। ओके, लाइक find the cube of a number if number is 3, 4, 5, 6। अगर आपका डाइस पे आ जाता है 3, 4, 5 या 6 तो हम उसका क्यूब लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पे। जैसे 3 आता है तो उसका हम क्यूब लिखेंगे 27, 4 आता है तो हम लिखेंगे 64, 5 आता है तो हम लिखेंगे 125 एंड 6 आता है तो हम लिखेंगे 216। Now what about 1 and 2? If 1 or 2 appears on the dice, then the student will get another chance. अच्छा, अगर आपके डाइस पे 1 और 2 आता है तो स्टूडेंट को एक और चांस मिलेगी and then they have to find the square of new 2-digit number. चलिए अब इसको समझते हैं कैसे। अगर आपके डाइस पे आता है 1
तो आपको एक और चांस मिलेगी। तो दूसरे चांस में हो सकता है आपका आ जाए 1, तो आप इस नंबर का निकालेंगे स्क्वायर। अब ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाएगा 121। अगर आपका 1 के बाद आ जाता है 2, तो हम इसका स्क्वायर लिखेंगे, दैट इज 144। ओके, नेक्स्ट इज अगर आपका आ जाता है नेक्स्ट टर्म में 3, तो हम इसका स्क्वायर लिखेंगे। इस तरीके से आपका 13, 14, 15 और 16 ये नंबर आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपका उसके जगह आ जाता है 2, अगर आपका आ जाता है 2, तो 2 के बाद भी आपको एक और चांस मिलेगी। हो सकता है नेक्स्ट चांस में आ जाए आपका 1, तो आपको इसका स्क्वायर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट चांस में आ सकता है 2, तो आपका 22 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट चांस में हो सकता है आ जाए 23, तो आपको इसका स्क्वायर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट चांस में आ सकता है 24 और इसी तरीके से आ सकता है 25। तो ये जो भी नंबर आएंगे आपको इनका स्क्वायर लिखना पड़ेगा। नाउ both the teams will get 10 chances. ये आप पे डिपेंड करता है आपको 10 chances वाला, 5 chances, 15 chances कौन सा लेना है। After that team will total their scores. Every team will total another team's scores. The team which will be close to 500. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको 500 का गेम खेलना है या फिर 1000 का गेम खेलना है, will win the game. तो इस गेम की हेल्प से बच्चों को क्यूब्स और स्क्वायर्स के बारे में पता चल सकता है। नेक्स्ट, राइट सम मोर स्क्वायर नंबर एंड क्यूब नंबर। ये बच्चों को हम लोग घर में लिखने के लिए दे सकते हैं कि आप स्क्वायर नंबर्स और क्यूब नंबर्स लिख के लेके आइए। इससे बच्चे जो उन्होंने क्यूब और स्क्वायर वहां पे गेम में नहीं निकाले तो उनके बारे में उन्हें पता चलेगा। नाउ ऑब्जर्व, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस एक्टिविटी की हेल्प से आप बच्चों को कह सकते हैं कि भाई जो जो आपके स्क्वायर नंबर आए या क्यूब नंबर आए उनके आप लोग यूनिट डिजिट्स जो है वो ऑब्जर्व करिए। चलिए, सबसे पहले हम स्क्वायर नंबर के केस में यूनिट डिजिट ऑब्जर्व करते हैं। क्या क्या आ सकता है यूनिट डिजिट? यहाँ पे देखिए 1, 4, 9। अब 16 में यूनिट डिजिट क्या है? 6। 25 में यूनिट डिजिट क्या है? 5। इसी तरह से 6, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 8, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 6। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि कोई भी स्क्वायर नंबर हो बट यूनिट डिजिट कौन कौन से आ सकती हैं? 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। अगर आप देखें तो इसके अलावा कोई भी यूनिट डिजिट नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्यूब नंबर। क्यूब नंबर के केसेस में हमारे कौन कौन से आ सकते हैं? 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9, 0। तो अगर देखा जाए तो इसमें तो सभी आ गए हैं। 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है। सो इसका मतलब है क्यूब नंबर में सारे के सारे नंबर ही यूनिट डिजिट में आ सकते हैं, बट स्क्वायर नंबर में ओनली 6 डिजिट ही हमारे हैं जो यूनिट डिजिट्स में आ सकते हैं। अच्छा, अब क्या है, हम इसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन देखेंगे। हम क्या करेंगे, बच्चों को कुछ यूनिट क्यूब देंगे। स्टूडेंट्स मे बी गिवन सम नंबर ऑफ यूनिट क्यूब्स, से 8, 10, 25, 27, 30, 50, 64. They may be asked to make a bigger cube out of these given number of cubes. They may be asked for which number of cubes they could make a bigger cube and which
they could not. Ask them to explain. अब हम इस एक्टिविटी में क्या करेंगे, बच्चों को 8, 10, 25, 27, 30, 50, 64 इतने नंबर्स के हम क्यूब देंगे और बच्चों को कहेंगे क्यूब बनाइए। तो आपको ध्यान दें, नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा इसको एक्सप्लेन करूंगी, पूरी एक्टिविटी को, कि आपको ध्यान रहे इसमें कि किस किस नंबर से क्यूब बनेगा। क्यूब सिर्फ उन्हीं नंबर से बनेगा जो कि हमारे क्यूब नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 8 से हम क्यूब बना पाएंगे, 27 से हम लोग क्यूब बना पाएंगे एंड 64 से हम लोग क्यूब बना पाएंगे। ओनली 3 केसेस में हमारा क्यूब बनेगा, अदरवाइज नेक्स्ट केस जो लेफ्ट आउट केसेस हैं हमारे क्यूब्स बच जाएंगे। Now next is a Rubik cube may be shown to students to guess how many small unit cubes have been used to make it. अब हम एक रूबिक क्यूब बच्चों को दिखाएंगे और बोलेंगे इसमें कितने क्यूब हो सकते हैं। तो हमारी जो पहली वाली एक्टिविटी है उसकी हेल्प से बच्चे ये पहचान जाएंगे कि जितने भी हमारे एज में यूनिट क्यूब लगे हुए हैं उनका हम लोग इसमें क्या कर देंगे, क्यूब। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखें तो 1, 2 and 3, सो यहाँ पे हो जाएंगे 3 into 3 into 3 that is 27। मैंने क्या किया दोबारा एक्सप्लेन करते हैं, जितने भी हमारे एज, कोई भी एक एज ले लीजिए आप, कोई भी एक एज, वहाँ जितने भी क्यूब होंगे उनका हम लोग 3 टाइम्स कर देंगे, उनको 3 टाइम्स इंटू करेंगे। जैसे 1, 2, 3, तो यहाँ पे 3 क्यूब लगे हुए हैं तो हमने 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। सो आंसर विल बी 27 क्यूब्स। इस वाले रूबिक क्यूब में कितने होंगे, 27 क्यूब।